नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। तो आज से हिमाचल प्रदेश जीके की रेगुलर क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो आज हिमाचल प्रदेश जीके की पहली क्लास रहेगी, बिल्कुल सीरियल वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। आज हिमाचल प्रदेश गठन यानी कि 1948 से लेकर हम 1971 तक जो भी घटनाक्रम, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे कि आपको क्वेश्चन को रटने की जरूरत जरा भी नहीं पड़ेगी। कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बात करेंगे हम, देखिए पहले आपको एक कहानी के रूप में बता देता हूँ। देखिए 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। तो उस समय हिमाचल प्रदेश के 4 जिले थे और हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल तब वो था 27,018 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर। जहाँ देखिए 27,018 रहेगा, तो 27,018। 4 जिले थे, कौन से? म से मंडी, म से महासू, चंबा और सिरमौर 4 जिले थे। देखिए जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तो ये मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था। और मुख्य आयुक्त प्रांत कब से कब तक रहा? 1948 से लेकर 1951 तक। 1951 में से ग श्रेणी का राज्य बना दिया गया। तो ग श्रेणी का राज्य कब तक रहा? तो 1951 से लेकर 1956 तक। 1956 में से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1956 से लेकर कब तक जे केंद्र शासित प्रदेश रहा? तो 1971 तक, जब तक इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे दिया गया। देखिए जब ये अस्तित्व में आया तब इसके 4 जिले थे और कितनी रियासतों को मिलाकर इस हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था? तो 30 अप्रैल। क्वेश्चन एक और बनता कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता? तो 15 अप्रैल को हिमाचल डे मनाया जाता है। तो देखिए इसमें देखिए एक आपको मैं एक और महत्वपूर्ण बात ये बता देता हूं कि जब देखिए ग श्रेणी का राज्य बनाया गया, तब ग श्रेणी जब राज्य बनाया गया तब मुख्य आयुक्त जो मुख्य आयुक्त थे उसके स्थान पर उपराज्यपाल पद का सृजन किया गया। तो वो उपराज्यपाल अलग, जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब उपराज्यपाल अलग। यानी कि केंद्र शासित क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? अगर सिर्फ ऐसा लिखा है तब तो आपका आंसर होगा मेजर जनरल हिम्मत सिंह, जो कि 1951 में जब ग श्रेणी का राज्य बनाए गए तब बनाए गए। अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तब बजरंग बहादुर सिंह। तो ऐसे आपने क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही अपना आंसर देना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि 15 अप्रैल 1948 को कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया? तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। तब हिमाचल प्रदेश के जिले कितने थे? 4 जिले थे, मंडी, महासू, सिरमौर और चंबा। तब हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था 27,018 वर्ग किलोमीटर। जी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? आपको पता कि 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में सामने आया था। तब मुख्य आयुक्त जो पहले बनाए गए थे वो बनाए गए थे NC मेहता। मुख्य आयुक्त प्रांत कब तक रहा हिमाचल प्रदेश? 1948 से लेकर 1951 तक। ये भी आप याद रखेंगे। भारतीय संघ में विलय होने वाली पहली हिमाचली रियासत कौन थी? तो ठियोग थी। 17 अगस्त 1947 को ठियोग पहली रियासत थी जहां लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। और मुखिया कौन थे? सूरतराम प्रकाश। क्वेश्चन एक और बनता है, कौन सी पहली रियासत जहां लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया? तो ठियोग कब किया गया? 17 अगस्त 1947 को। और मुखिया कौन थे? सूरतराम प्रकाश। और ठियोग ही वो पहली रियासत थी जो हिमाचल की, जो भारतीय संघ में जिसका विलय किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश को कब ग श्रेणी का राज्य बनाया गया? देखिए बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीरियल वाइज मैंने क्वेश्चन सेट किया और बिल्कुल हैंडमेड नोट्स है, कोई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न छोड़ा नहीं गया है। और बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कहूँगा, जब मैं कह सकता हूँ कि जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे मेरे करवाए हुए में से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया 1951 में। कब तक रहा? तो 1956 तक। 1956 में क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए जब ग श्रेणी का राज्य बनाया गया तब पहले उपराज्यपाल किसे बनाया गया? मेजर जनरल हिम्मत सिंह 1 मार्च 1952 को। तो प्रश्न बनेगा हिमाचल प्रदेश का पहला उपराज्यपाल कौन थे? तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह। अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे, यानी कि केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश के, तब बजरंग बहादुर सिंह। प्रदेश में पहले आम चुनाव कब हुए? तो 1952 में हुए। कितनी सीटों के लिए हुए? 36 सीटों के लिए हुए। डॉक्टर YS परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। कब बने? 24 मार्च 1952 को।
हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? देखिए इससे पहले प्रश्न था मुख्य आयुक्त, अब है मुख्य सचिव। वो थे एनसी मेहता, जे भी मेहता है लेकिन जे केएल मेहता। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो 1956 ईस्वी को। कब तक रहा? 1971 तक। बजरंग बहादुर सिंह इस केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने। नेक्स्ट प्रश्न है महासू से किस तहसील को अलग कर किन्नौर छठा जिला बनाया गया? तो देखिए छठा, आपको पता जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में तब 4 जिले थे। अब डायरेक्ट मैंने छठे जिले का प्रश्न बना दिया, तो पांचवा जिला कौन था? तो पांचवा जिला था बिलासपुर। बिलासपुर था, वो कब बनाया गया? 1 जुलाई 1954 को ग श्रेणी राज्य बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में विलय कर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनाया गया। छठा जिला किन्नौर, जो कि महासू से चिन्नी तहसील को अलग कर बनाया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और किन्नौर को कब बनाया गया था? 1960 में छठा जिला बना था। और देखिए एक और प्रश्न भी बन सकता है बिलासपुर से, कि जब हम बिलासपुर पढ़ेंगे तब मैं आपको वो प्रश्न करवा दूंगा कि कौन सा वो राज्य था, जो कौन सा वो रियासत थी जिसने हिमाचल प्रदेश में विलय, जब भारत में विलय होने से इनकार कर दिया था। वो चाहता था कि हम अपना एक अलग से देश बनाए, जब एक अपना अलग से अस्तित्व रखे, तो वो था बिलासपुर रियासत, यानी कि कहलूर रियासत। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश कब विशाल हिमाचल बना? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो कब बना विशाल हिमाचल? 1 नवंबर 1966 को, जब पंजाब का पुनर्गठन किया गया। देखिए 1960 तक 6 जिले थे। जब 1966 में हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन किया गया तब जिले 6 से बढ़कर 10 हो गए और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया 55,673 वर्ग किलोमीटर, जो कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। देखिए जो पंजाब का पुनर्गठन का जो आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे सरदार हुकुम सिंह, वो मैंने लिख रखा है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद ने कब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया? तो 18 दिसंबर 1970 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 25 जनवरी 1971 को। और ये भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था? 18वें नंबर का राज्य बना था। और जनसंख्या के हिसाब से ये 17वें नंबर का राज्य बना था। 17 प्रश्न आपको आएगा कि हिमाचल प्रदेश को जब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 25 जनवरी 1971 को, तो वे भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? तब आपका आंसर होगा 18वां राज्य। देखिए सोलन, ऊना, हमीरपुर, इन जिलों का जो निर्माण है वो किया गया 1972 में। तो ये भी आप याद रखेंगे। एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल बने हैं। जब आपको पता है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य दे दिया गया तब उपराज्यपाल की जगह कौन आ गए? राज्यपाल। और एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, ये आप याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 2 नगर निगम हैं, शिमला और धर्मशाला। अब देखिए जो करंट अफेयर का क्वेश्चन, जो अभी बात चल रही है कि पालमपुर और सोलन को भी नगर निगम बनाने पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? 3 प्रशासनिक मंडल हैं। कौन कौन से? शिमला, मंडी और कांगड़ा। सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? तो मंडी सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है। इसमें 5 जिले आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो शीला कौल। हिमाचल प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है जो किसी राज्य का राज्यपाल भी रह चुके हैं? तो वे हैं ठाकुर रामलाल। वे आंध्र प्रदेश के 1983 में राज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताएं। तो शांता कुमार 1977 में पहले हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 1977, जो एक नोट डाल रखा है, 1977 और 1992 में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का यूज कर शांता कुमार की सरकार को भंग कर दिया गया था। देखिए 1977 में भंग किया गया, 1992 में। दोनों समय किसकी सरकार थी? शांता कुमार की सरकार थी। कौन से आर्टिकल का यूज किया गया? 356। आपको पता कि 356 आर्टिकल के तहत क्या होता है कि जब ऐसा लगता है कि राज्य में जो संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, सरकार ठीक ढंग से चलाई नहीं जा रही है, संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, तब उस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितने सीटें हैं? 4। कौन कौन सी? कांगड़ा, मंडी, शिमला और हमीरपुर। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3। प्रश्न बनता कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 4। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3। प्रश्न ऐसा भी बनता कि हिमाचल प्रदेश में
कितने सदस्य चुनकर संसद में जाते हैं? अब देखिए शब्द है संसद, ना कि लोकसभा या राज्यसभा। संसद, संसद में लोकसभा भी आती है और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए वैसे संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं, लेकिन संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो अब संसद शब्द यूज किया जा रहा है, यानी कि अब कुल संख्या पूछी जा रही है। तो 4 + 3 7। हिमाचल प्रदेश से कितने सदस्य चुनकर संसद में जाते हैं? तो 7। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, तो मंडी 60% हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करता है। 1952 में 3 निर्वाचन क्षेत्र थे, कौन कौन से? महासू, मंडी और चंबा दूसरा, और सिरमौर तीसरा। तो जी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश से प्रथम लोकसभा सदस्य कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर मंडी से, और जो देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश से चुने जाने वाला प्रथम निर्दलीय लोकसभा सांसद, निर्दलीय यानी कि जो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं था, तो राजा आनंद चंद राज्यसभा के लिए चुने गए थे। राज्यसभा के लिए भी ये चुने जाने वाले पहले निर्दलीय सांसद थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में प्रथम व्यक्ति कौन था चुनकर गया? तो चिरंजी लाल वर्मा। अब देखिए आप कहेंगे कि ऊपर क्या कहा मैंने कि राज्यसभा के लिए भी राजा आनंद चंद। तो बे शब्द देखिए प्रश्न में देखिए निर्दलीय, निर्दलीय पूछा जाए तब आपका आंसर होगा राजा आनंद चंद, कि हिमाचल प्रदेश से चुने जाने वाला प्रथम निर्दलीय लोकसभा सांसद या प्रथम निर्दलीय राज्यसभा सांसद तो राजा आनंद चंद। लेकिन प्रश्न ऐसे आए कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में चुनकर जाने वाले प्रथम व्यक्ति तो चिरंजी लाल वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश से पहली महिला राज्यसभा सदस्य तो लीला देवी। चंद्रेश कुमारी प्रथम महिला है जो प्रदेश का प्रतिनिधित्व लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में कर चुकी है। तो जी आप याद रखेंगे, राज्यसभा के लिए चुनकर जाने वाली प्रथम महिला हिमाचल प्रदेश से लीला देवी। और अगर प्रश्न ऐसा है कि कौन सी महिला, एकमात्र महिला जो हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों सदनों में कर चुकी है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कर चुकी है, तो चंद्रेश कुमारी। एक और नोट डाल रखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से लाहौल स्पीति जो कि एसटी के लिए रिजर्व है सबसे बड़ा, और शिमला सुरक्षित जो कि एससी के लिए रिजर्व है सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था हिमाचल प्रदेश का? तो जयवंत राम 1952 से 1956 तक प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूर्ण राज्य प्राप्ति के बाद। देखिए अब मैंने क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया ताकि जैसा मर्जी प्रश्न बना दे आप उसका आंसर अवश्य कर कराएं। पर देखिए दोनों ऊपर मैंने क्या लिख रखा, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन आपको पता कि 1952 में इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश में, तब विधानसभा का निर्माण किया गया था। तो तब विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे जयवंत राम। अगर सिंपली आपको प्रश्न ऐसे आए कि प्रथम हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के पहले अध्यक्ष, तब जयवंत राम। प्रश्न अगर ऐसा आए कि पूर्ण राज्य प्राप्ति के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तब देशराज महाजन, क्योंकि आपको पता कि 1952 तक हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था। वो कब से कब तक रहे? 1967 से लेकर 1972 तक। नेक्स्ट ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको नाम याद होना चाहिए। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो विद्या स्टोक्स। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी। नेक्स्ट प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग यानी कि HPPSC का गठन कब किया गया? तो 1971 को। KS कटोच प्रथम अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, अध्यक्षा, तो कुमारी बिमला। कार्यालय कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का? तो निगम विहार शिमला। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण को प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1986 को। उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की? तो 25 जनवरी 1971 को, जबकि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया था। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो श्री हमीदुल्ला बेग यानी कि HM बेग। प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो श्री मेहर चंद महाजन कब बने थे? 1954 को जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। नेक्स्ट प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो लीला सेठ। एक नोट डाल रखा कि RS पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका मुख्यालय हेग में है, उसके भी जज रह चुके हैं।
तो देखिए हमने पढ़ा 1948 से लेकर 1971 तक जो भी घटनाक्रम, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे इस वीडियो में। कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके साथ देखिए आपको किस और सब्जेक्ट की क्लासेस साथ में चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, तो वो भी शुरू की जाएंगी। आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। कोई भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ और प्रश्न भी देखिए इससे बन सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसे कब भंग कर दिया गया, पुनः फिर उसे कब 1963 में उसे पुनः फिर स्थापित किया गया विधानसभा को। तो ये कुछ प्रश्न बनते हैं। जब देखिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब आपको पता, देखिए 1952 में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ, यानी कि विधानसभा का निर्माण हुआ होगा। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना दी गया। अब आपको पता केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो वहाँ पर विधानसभा भंग कर दी गई। तो 1963 में पुनः विधानसभा का स्थापना की गई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो वीडियो को देखिए जैसे शेयर कीजिएगा, और सारी क्लासेस के लिए जो वीडियो महत्वपूर्ण है, इतनी डिटेल में देखिए आपको पढ़ाया गया। अगर आप HAS का प्री एग्ज़ाम भी अगर आप देंगे जे क्लास लगाकर, तो आपका अगर 1948 से 1971 के बीच कोई भी प्रश्न बनेगा तो आपको इसी में से देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा नहीं कि आपको सारा कुछ ही पढ़ा दिया गया। देखिए आपने देखो कि सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिससे आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन ऐसे ही हमें करवाया जा रहा है कि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने क्वेश्चन सीरियल वाइज खुद से हैंडमेड नोट्स क्रिएट किए हैं। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जैसे शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।